क्या आपने कांतारा फिल्म देखी है? कई लोग इस फिल्म को देखने के बाद एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर कांतारा की असली कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या वाकई में इसके पीछे कोई पुरानी दैवीय गाथा छिपी है? कांतारा की कहानी जुड़ी है दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक की धरती से, जहां पिछले 5000 सालों से दो देवताओं की पूजा की जाती है, पंजुर्ली देवता और गुलिगा देवता। कहा जाता है बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान वराह का अंत हुआ, परंतु उनके एक छोटे से बालक को मां पार्वती ने गोद ले लिया। जैसे जैसे वह बालक बड़ा हुआ, उसका स्वभाव उग्र और विनाशकारी बनता गया। उसके क्रोध से देवता तक विचलित हो उठे। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हुए और उसे दंड देने का निर्णय लिया, लेकिन मां पार्वती ने अपने पुत्र के लिए क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने उसे मारने के बजाय धरती पर भेज दिया, जहां उसे जंगलों, फसलों और मनुष्यों की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया और वहीं से वह देवता कहलाए पंजुर्ली देव। दूसरे देवता गुलिगा का जन्म एक रहस्यमय पत्थर से हुआ। कहा जाता है कि वह पत्थर मां पार्वती को राख से प्राप्त हुआ था। भगवान शिव ने जब उस पत्थर को जल में फेंका तो उसी से प्रकट हुए गुलिगा देवता। उन्हें भगवान विष्णु की सेवा का कार्य सौंपा गया, परंतु उनके अंदर भी एक विनाशकारी शक्ति थी। इस कारण उन्हें भी पृथ्वी पर भेजा गया, जहाँ वे अपनी भूमि, फसलों और जंगलों की रक्षा करने लगे। परंतु जब दोनों देवताओं का क्षेत्र एक हुआ तो उनकी शक्तियां आपस में टकराने लगी। धरती कांप उठी, हवाएं थम गईं और शुरू हुआ एक भीषण संग्राम पंजुर्ली और गुलिगा के बीच। लेकिन मां दुर्गा के आदेश पर दोनों देवताओं ने अपनी लड़ाई समाप्त की और एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार किया। तभी से इन दोनों की पूजा साथ की जाती है, मानव और प्रकृति के बीच संतुलन के प्रतीक के रूप में। यही है कांतारा की असली कहानी, जहाँ विश्वास, शक्ति और प्रकृति एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि देवताओं और मानवता के बीच अनंत संबंध की कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।